एक दिन सुरेश देर रात एक वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। बहुत तेज भूख के कारण अब उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ खाना ही तलाश कर रही थी। अब उसे ध्यान से गाड़ी चलाने में भी मुश्किल होने लगी। अब उसने गूगल खोला और होटल ढाबे सब सर्च करने लगा। अब उसे पता चला कि 15 किलोमीटर के एरिया तक आसपास कोई भी होटल या ढाबा नहीं है। तब उसने हिम्मत बांधी और फिर से गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए सर आइए, बताइए सर क्या खाएंगे आप? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूड़ी कचौरी या मस्त लस्सी लाऊं सर? सुरेश बोला, भाई साहब जो भी खाना अच्छा बना हो वो ला दीजिए। ढाबे का मालिक नौकर को खाना परोसने के लिए कहता है। नौकर सुरेश की टेबल पर खाना रख कर जाने लगता है। तभी उसे सुरेश ने आवाज़ दी, भाई पानी भी रख के जा यार। तभी वेटर गर्दन घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर है। वहाँ पर टेबल एकदम गंदी थी और मकड़ियों ने भी कमरे पर कब्जा कर रखा था। अब सुरेश बहुत ही ज़्यादा डर गया। सुरेश को ढाबा मालिक देख रहा था। मालिक ने सुरेश को तुरंत समझाया। मालिक ने सुरेश से कहा, ये भूतिया ढाबा नहीं है सर, ये तो इस रामू का हर बार का नाटक होता है। असल में ये बहुत ही ज़्यादा योगा करता है, जिसकी वजह से इसकी गर्दन बहुत ही लचीली है और इसने फिर से आपको डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना। इस वीरान जंगल में काम करने के लिए कोई आता भी नहीं। और टेबल इसलिए गंदा है साहब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। हालांकि लोग ज़रूर ये कहते हैं कि इस रास्ते पर होटल और ढाबा बहुत चलता है, लेकिन असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। सुरेश सब समझ जाता है। अब सुरेश बिना कुछ पूछे लस्सी, दाल चावल, छोले भटूरे सब चट कर जाता है। अब खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगती है। इतने में ढाबे का मालिक बोला, अब रुक भी जाओ साहब, सुबह जाना। रात में इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। सुरेश बोला, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबे का मालिक बोला, नहीं साहब, आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर लोग कम आते हैं क्योंकि ये रास्ता भूतिया है। यहाँ से केवल 10% लोग ही निकल पाते हैं, बाकी लोग बेमौत मारे जाते हैं। सुरेश बोला, आखिर ऐसा भी क्या इस रास्ते पर? ढाबे के मालिक ने बताया कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वो असल में एक ढाबा नहीं है, वो भूतों के द्वारा बनाया गया एक भ्रम जाल है। बहुत समय पहले वहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक, उसकी पत्नी और एक जवान बेटी उस ढाबे को चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान बेटी खाना लेकर आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता और पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से भी बदतमीजी करने की कोशिश की। वो लड़के कुछ कर पाते इससे पहले ही उस लड़की ने टेबल पर रखे चाकू से अपना गला घोंट लिया। उस लड़की की मौत को उसके माता पिता सहन न कर सके और उन दोनों ने भी उसी चाकू से खुदकुशी कर ली। वो लड़के वहाँ से तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने भी आत्महत्या का केस बनाकर केस को बंद कर दिया। और तब से लेकर आज तक उस लड़की की माता पिता की रूह उन लड़कों का इंतज़ार कर रही है। वहाँ जाने पर हर लड़के को रोक लिया जाता है और ढाबे के अंदर ले जाकर उसी चाकू से जान से मार दिया जाता है। ये कहानी सुनते सुनते सुरेश को नींद आ गई और वहीं पर टेबल पर ही सो गया। मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में सो गया। सुरेश सुबह उठा और नाश्ता करके वापस घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ इसके अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।